प्रिय छात्राओं, नमस्कार। आज हम 10 रूपक के तृतीय प्रकाश की ओर आगे बढ़ेंगे। हमने नाटक के प्रकरण के अंतर्गत भारतीय वृत्ति के बारे में पढ़ा। अब पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि भारतीय वृत्ति क्या है। आज हम वहीं से प्रारंभ करेंगे कि भारतीय संस्कृत प्रायः व्याग व्यापारो नटाश्रयः भेदैः प्ररोचना युक्तैर्विधि प्रहसन आमुखैः। कि भारतीय वृत्ति जो है वो नट के नटाश्रय है, नट के द्वारा प्रयुक्त होने वाली जो संस्कृत प्रायः है, प्रायः जिसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है, वाक व्यापार होता है। वाक व्यापार से तात्पर्य मौखिक और वाचिक अभिनय के द्वारा वाणी प्रधान होती है। ऐसी वृत्ति को भारतीय वृत्ति कहा जाता है। और भेदई ही इसके प्ररोचन, वीथी, प्रहसन और आमुख नाम के ये 4 भेद प्रायः पाए जाते हैं। तो नट जो है इसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग करता है। वाक व्यापार जो है वो इसके माध्यम से होता है और इसमें इसके 4 भेद प्ररोचन, वीथी, प्रहसन और आमुख, ये 4 भेद होते हैं। अब इन्हीं चारों भेदों का हम लक्षण सहित आगे पढ़ेंगे। तो यथोद्देशम लक्षणम आ है। इसमें पहली जो वृत्ति है वो है प्ररोचना। तो अंगों के लक्षण बताते हुए कहा है कि उन्मुखीकरणम तत्र प्रशंसातः प्ररोचना। कि जहाँ पर उन्मुखीकरण करते हुए अर्थात प्रशंसा के द्वारा सहृदय दर्शक गणों को प्रशंसा के द्वारा जो सहृदय सामाजिक है, दर्शक है, उनको उत्कंठित कर देना, उन्मुखीकरणम, उनको लालायित कर देना, उत्कंठित कर देना जो है प्ररोचना नामक वृत्ति कहा गया है। कि काव्यार्थ की प्रशंसा के द्वारा श्रोताओं की प्रवृत्ति को प्रकृत वस्तु की ओर आकृष्ट करना ही प्ररोचना नामक वृत्ति अंग, भारतीय वृत्ति का प्रथम अंग कहा गया है। दूसरा अंग उसका वर्णन लक्षण बताते हुए कहा है वीथि प्रहसनम चापि स्वप्रसंगे अभिधास्यते वीथि अंगानि मुखांगात उच्यन्ते अत्रैव तत्पुनः सूत्रधारो नटीं ब्रूते मारीशं वा विदूषकं स्वकार्यं प्रस्तुताक्षेपी चित्रोक्त्या यत् आमुखम। कि यहाँ पर वीथि और प्रहसन जो है उसके वीथि प्रहसनम च, वीथि और प्रहसन का स्व प्रसंगे, जहाँ पर उनका वर्णन उचित होगा या जहाँ प्रसंगवश उनका वर्णन आएगा वहाँ उसका वर्णन अभिधास्यते बताया जाएगा। और वीथि अंगानी, वीथि के जो अंग हैं वही तत्पुनः, वही आमुख के भी उच्यन्ते अंग कहे गए हैं। और यहाँ पर उन्हीं को बताया जा रहा है कि जो आमुख है वह क्या है। कि सूत्रधार है नटीं ब्रूते, जो सूत्रधार है, जो सहपात्र है, उसे आमुख उसे कहा जाता है जहाँ सूत्रधार नटीं मारीशम वा, नटी मार्श अर्थात पारिपार्श्विक जो होते हैं, सहपात्र जो होते हैं उसको, या विदूषकम, विदूषक के साथ ब्रूते बातचीत करते हुए, स्वकार्यम प्रस्तुताक्षेपी अपने कार्य का वर्णन करे और विचित्र उक्तियों के द्वारा, विचित्रोक्त्या यत् आमुखम, विचित्र उक्तियों के द्वारा प्रस्तुत का आक्षेप करे अर्थात प्रस्तुत वस्तु की सूचना देने के लिए वह अपने कार्य का वर्णन करे। इसी को आमुख या प्रस्तावना भी कहा गया है। जो चौथा अंग भारतीय वृत्ति का कहा है, प्ररोचना के बारे में हमने देख लिया। वीथि और प्रहसन का आगे वर्णन किया जाएगा और यहाँ आमुख का वर्णन करते हुए कहा है कि आमुख उसे कहा जाता है जहाँ सूत्रधार, मार्श, नटी या विदूषक के साथ बातचीत करते हुए अनेक प्रकार की विचित्र उक्तियों के द्वारा
प्रस्तुत का आक्षेप कर दिया जाता है, अर्थात प्रस्तुत वस्तु की सूचना देने वाला अपने कार्य का वर्णन करता है। इसी को आमुख या प्रस्तावना भी कहा गया है। तत्र स्युः कथोद्घातः प्रवृत्तकं प्रयोगातिशयाश्च वीथि अंगानि त्रयोदशः, और इसके त्रयोदश 13 अंग कहे गए हैं। इसको कथोद्घातः प्रवृत्तम, इस कथोद्घात, प्रवृत्तक, प्रयोगातिशय और वीथि में होने वाले 13 अंग होते हैं, जिसे प्रस्तावना के या आमुख के अंग कहा गया है। तत्र कथोद्घात है, अब उसमें इनका विस्तृत वर्णन, कथोद्घात प्रवृत्त क्या है इसका वर्णन आगे बताया है। जो 12 अंग है उनका नामोल्लेख इस कारिका में किया गया है। उद्घात्य काव लगिते प्रपंच त्रिगते छलम वाक्येयम अधिबले गंडमस्य अवंतिक मस्यंदित नालिके असत प्रलाप व्याहारम मृदवानी त्रयोदश है कि उद्घात्य, अवगलित, प्रपंच, त्रिगत, छल, वाक्यली, अधिबल, गंड, अवस्यंदित, नलिका, असत प्रलाप, व्याहार और मृदव, ये इसके जो है वाक्यों के आधार पर जो की गई प्रवंचना है, ऐसे ये वीथि के 13 प्रकार के अंग जो है उनका नामोल्लेख यहाँ पर इस कारिका के अंतर्गत किया गया है कि ये अंग जो है वो त्रयोदश ही हैं। फिर आगे कारिका में हम पढ़ेंगे, आगे जो कार्य आएगा कि अब इन्हीं का 12-13 का जो वर्णन है वो यहाँ पर विस्तार पूर्वक इसमें किया गया है। इस प्रकार से यह भारतीय वृत्ति जो है वो इन भागों के अंतर्गत विभाजित की जा रही है। अब आगे जो बताया है इस प्रकार, एषाम अन्यतमेनार्थम पात्रम प्राक्षिप्य सूत्रभृत प्रस्तावनान्ते निर्गच्छेत ततः वस्तु प्रपंचयेत, कि एषाम मन इस प्रकार से सूत्रधार जो है प्ररोचना, विधि, प्रहसन तथा आमुख आदि में से एक के द्वारा, एषाम अन्यनार्थम पात्रम कि पात्र जो है एक के द्वारा कथा वस्तु अथवा पात्र की सूचना दे करके प्रस्तावनान्ते, प्रस्तावना के अंत में निर्गच्छेत वस्तु प्रपंचयेत, वस्तु की सूचना आदि करके बाहर चला जाए और उसके बाद नाटक की कथा वस्तु अभिनय का प्रपंच जो है वो तैयारी प्रस्तुत करे। फिर यहाँ आगे कहा है कि अभिगम्य गुणैर युक्तो धीरोदात्तः प्रतापवान कीर्तिकामो महोत्साहः त्रयास्त्राता महीपतिः प्रख्यात वंशो राजर्षि दिव्यो वा यत्र नायकः तत् प्रख्यातम विधातव्यम वृत्त अत्राधिकारिकम, कि यहाँ हम जो पढ़ रहे थे अभी तक कि नाटक में जो नायक है वो नाटक के नायक कौन से गुणों से युक्त होना चाहिए। नाटक के प्रकरण के बीच में हमने भारतीय वृत्ति को पढ़ लिया, भारतीय वृत्ति यहाँ समाप्त हो जाती है। पुनः हम नाटक की विषय वस्तु को देख चुके हैं, नाटक के रस के बारे में पढ़ चुके हैं। नाटक का नायक किस प्रकार का होना चाहिए उसका यहाँ वर्णन किया जा रहा है कि अभिगम्य गुणैर युक्तैः, ऐसे गुणों से युक्त, अर्थात नायक जो है उत्कृष्ट अभिगम्य, अभिगम्य सेवनीय रमणीय गुणों से संयुक्त होना चाहिए। धीरोदात्त है, धीरोदात्त कोटि का होना चाहिए। प्रतापवान, प्रतापी अर्थात कीर्ति वाला होना, प्रतापी होना चाहिए। कीर्ति काम है, कीर्ति यश की कामना अभिलाषा रखने वाला होना चाहिए। महोत्साह है, उत्साह से संपन्न होना चाहिए। और त्रयस्त्राता महीपति, वेदत्रयी का रक्षक होना चाहिए। महीपति पृथ्वी का पालक होना चाहिए। प्रख्यात वंश है, प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न होना चाहिए। या कोई राजर्षि ही दिव्य है व यत्र नायक है, अथवा कोई राजा हो या कोई दिव्य स्वर्गीय पुरुष हो। ऐसे प्रख्यातम, प्रख्यात इतिहास प्रसिद्ध जो प्रख्यात इतिवृत्त है उसका नायक
ऐसे वृत्तम आधिकारिकम विधातव्यम, ऐसे वृत्त आधिकारिक कथा वस्तु के रूप में उस नाटक का विधान किया जाना चाहिए। तो ऐसे दिव्य गुणों से युक्त नाटक का जो नायक है वह होना चाहिए। उसमें उपरोक्त बताए गए सारे प्रकार के गुण, सत्यवादी, वाणी कर्म में साम्यता रखने वाला, नीति शास्त्र के प्रसिद्ध सेवनीय गुणों से संपन्न, रामायण महाभारत आदि के प्रसिद्ध धीरोदात्त राजर्षि और दिव्य पुरुष नायक होता है। उस इतिहास प्रसिद्ध कथानक को यहाँ नाटक में प्रधान कथा वस्तु के रूप में रखा जाना चाहिए। जैसे अभियान शाकुंतलम का कथानक महाभारत प्रसिद्ध है, उसका नायक दुष्यंत धीरोदात्त राजर्षि है। भवभूति के उत्तर रामचरित की कथा वस्तु भी रामायण आदि में प्रसिद्ध है। नायक धीरोदात्त राजर्षि है, साथ ही मानव रूप में अवतार ग्रहण करने के कारण राम को दिव्य भी माना गया है। तो इस प्रकार से एक नाटक का जो नायक है वो उपरोक्त गुणों से युक्त होना चाहिए और ऐसी ही उस नाटक की कथा वस्तु उसके अनुरूप होनी चाहिए। आज हम इतना ही लेंगे, उसके बाद आगे की कथा वस्तु का वर्णन आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।